नीतीश कुमार जी जाएंगे और लालू यादव जी आएंगे। जो सरकार हम लोग को सपोर्ट करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। काफ़ी लॉस हुआ है हम लोग का, तो मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ। अगर इस साल नहीं हुआ तो फिर कोई उम्मीद नहीं है फिर सरकार से। नहीं, सिर्फ महागठबंधन, महारैली, महादलित, महा सिर्फ करना है इनको, बाकी कुछ नहीं करना है। पटना डूबा तो ये एक गंदा इफेक्ट पड़ेगा कि आप जब एक शहर को नहीं संभाल पा रहे, एक पटना को, एक सिटी होगा जो कि राजधानी है बिहार का। यहाँ का कोई सरकार नहीं चाहिए जो अभी पुराना चेहरा है, नया चेहरा चाहिए, नया जोश चाहिए, जो कि नए जोश के साथ काम करे। नमस्कार, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है और बिहार में अब मॉनसून ने दस्तक दे दी है। लेकिन एक साल पहले जब मॉनसून ने बिहार में दस्तक दी थी तो राजधानी पूरे तरीके से डूब चुका था। सरकार भी पहले से उस मॉनसून के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन चल के इस बार राजधानी वासियों से जानते हैं कि क्या इस बार पटना बचेगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? याद है पिछले साल का जल जमाव तो याद है कुछ। हाँ बोलिए। क्या लगता है सरकार इस बार तैयार है उस चीज़ के लिए पहले से? अभी क्या कहा जाए इसके बारे में, बहुत मुश्किल है कहना। पिछले बार तो कुछ नहीं था, जैसे था लोग बहुत परेशानी हुआ सब लोग। इस बार देखना है। उम्मीद है सरकार से कि इस बार पटना नहीं डूबेगी? अब देखिए किसकी सरकार आती है, सबसे पहले तो इस पे अच्छा, हाँ। आपका क्या कहना है इस पे कि इस बार पटना बचेगी? मॉनसून तो आ गई है। नहीं बचेगी, क्योंकि सरकार का कोई काम नहीं है, सिर्फ दिखावा है। अभी भी यहाँ जो भी नाली है, बड़े बड़े जो नाली हैं, कुछ नहीं है। हम लोग रिपोर्ट तक किए हैं। हमारा ये नाली जाता है राजापुर पुल, जिसके लिए 2-3 बार हम कंप्लेन भी किए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। चुनावी साल भी है। हाँ, तो चुनावी साल है तो चुनावी काम होगा। नाला कौन देखता है? जनता कौन देखता है? जनता कोई देखने वाला तो है नहीं जी। जनता अपने आप को, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि आप अपना बचाओ अपने कीजिए। तो कोरोना से भी बचेंगे हम लोग, बाढ़ से भी बचेंगे। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने पिछले एक साल में कोई भी तैयारी नहीं की? नहीं, सिर्फ महागठबंधन, महारैली, महादलित, महा सिर्फ करना है इनको, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या कुछ काम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और पैसे की लूट हो रही है। एसके पुरी के साइड ही रहने वाले कुछ लोग अभी हमारे साथ जुड़े थे, कुछ लड़कियां जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं। मॉनसून ने दस्तक दे दी है, आज पहला दिन था मॉनसून का। क्या लगता है इस बार गवर्नमेंट तैयार है? जल जमाव नहीं होगा? एक्चुअली लग रहा है कि इस बार, अगली बार तो काफ़ी पानी बाढ़ आ गया था पटना में अगले साल। इस बार का स्थिति तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है कि हमारे साथ जो हमारी सरकार है साथ दे, और हमें यही है कि सरकार हमें सपोर्ट करे। और काफ़ी साफ़ सफाई भी सरकार ने करवाई है, लेकिन गली गली में अभी भी मैंने देखा है कि बहुत पानी थोड़े से बारिश में जम रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार उस चीज़ को नियंत्रण करे, उसको देखे ध्यान। अच्छा, एक बात बताएं, अगर सरकार से जो आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाई तो क्या इस बार तो चुनाव भी है? सरकार इस बार हाथ से जाएगी, बिल्कुल डूबेगी। हाँ, सरकार इस बार तो हाथ से जाने वाली है, क्योंकि सरकार अगली बार भी कुछ ध्यान नहीं दी और इस बार ऐसा होगा तो कोई पब्लिक वोट नहीं देंगे। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, बिल्कुल मैं इससे सक्षम हूँ, उससे सेटिस्फाइड हूँ कि जो बोली बिल्कुल सही बोली, क्योंकि इस बार हमको नहीं लगता सरकार का हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। अगर पटना डूबी तो? हाँ, पटना डूबी तो वैसे डूबना तो नहीं चाहिए, हम लोग को तो पक्का कंफर्म है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो हुई थी वो नवरात्रि के टाइम पे पूरा बाढ़ आ गई थी, उसमें काफ़ी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी। लेकिन सरकार ने वो दुर्गा पूजा खत्म होने से पहले उसको टैंक से पानी वगैरह सब कुछ खींच दिए थे, तो सपोर्ट तो करती है, ऐसा नहीं कि नहीं सपोर्ट करेगी बिल्कुल। अच्छा, सरकार से उम्मीदें हैं? हाँ, बिल्कुल उम्मीदें हैं। लेकिन सरकार अगर पिछली बार की तरह फिर से धोखा दे रही तो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग वोट तो देने नहीं जाएंगे। हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना अपने फैमिली को अलाउ करेंगे कि वोट दीजिए जाकर। खास करके जो सरकार हम लोग को सपोर्ट करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। बिल्कुल। आप सुन रहे हैं ये चीज़ कि जिस तरीके से अगर पटना इस बार डूबी तो सरकार के डूबने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पटना वासियों को फिर से जल जमाव का सामना करना पड़ेगा तो 2020 चुनावी साल है, इस बार सरकार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपका क्या कहना है इस पर? सरकार तो पिछले साल भी तैयार नहीं थी इस चीज़ के लिए, वो तो ऑटोमेटिक, वो तो कुदरती देने जो हो गया, लेकिन सरकार की तो इसमें गलती थी नहीं। इस बार भी सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि काफ़ी हद तक सुधार हो, जैसा पहले साल हुआ पिछले साल हुआ वैसा ना हो।
अच्छा एक बात बताएं, अगर हम कहते हैं कि सरकार तैयार थी पिछले साल लेकिन फिर भी पटना तैयार डूब नहीं थी, पिछले नहीं साल थी। तैयार नहीं थी, वो तो सडनली हुआ था वो चीज़। तो इस बार भी हम भगवान भरोसे हैं कि बारिश इस ज़्यादा बार नहीं है, इस बार नहीं है भरोसा, क्योंकि सरकार एक बार पहले ये चीज़ देख चुकी है। दोबारा कोई नहीं चाहेगा कि जैसा पिछले साल हुआ वैसा इस बार फिर से हो। अगर हुआ तो इस चीज़ के लिए मे बी प्रिपरेशन पहले से हो चुका हो, सरकार ने करके रखा हो पहले से प्रिपरेशन कुछ। आपकी उम्मीदों पर अगर सरकार खरा नहीं उतर पाई तो नहीं उतर पाई तो तब तो कुछ उम्मीद नहीं है, तब सरकार से भी कुछ उम्मीद नहीं रखा। चुनावी साल है, जी इसी साल चुनाव है। जी, इसीलिए तो बोल रही हूँ, तब कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पिछले साल बहुत लोग का बहुत लॉस भी हुआ। एक्चुअली मैं मेडिकल लाइन में जॉब करती हूँ, तो मैंने देखा है काफ़ी लॉस हुआ है हम लोग का, तो मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ। अगर इस साल नहीं हुआ तो फिर कोई उम्मीद नहीं है फिर सरकार से। तो एक बात बताएं आप, अगर जिस तरीके से लास्ट ईयर जो हमने नज़ारा देखा था पटना का, आपने देखा था इसके पूरी का क्या हाल था? हम लोग यहाँ आ भी नहीं सकते थे, यहाँ पे पूरा कमर तक पानी था और मेरी स्कूटी पूरी डूब गई थी। आने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग को क्रिएट हुआ और मैं तो 5-6 दिन तक घर पे ही बंद रही। और इस बार भी उम्मीद यही है कि कहीं इधर फिर से हम लोग फंस ना पाए। मानसून का टाइम आ गया है और हम लोग सब चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों की मदद करे और अभी से शुरू कर दिया जाए कि आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो। आपको क्या लगता है एक साल कम था उनको ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक करवाने के लिए, जो वो मानसून के बाद करने जाएंगे? मुझे लगता है कि इस बार सरकार जाएगी हाथ से। अगर इस बार हुआ तो इस बार गई, नीतीश कुमार जी जाएंगे और लालू यादव जी आएंगे, ऐसा मुझे फील है। मतलब लगता है लालू यादव आएंगे तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा? हाँ मुझे ऐसा लगता है। लगता है? हाँ लगता है ठीक हो जाएगा। अगर पटना डूबी तो सरकार पलट सकती है, ऐसा पटना वासियों ने पहले ही चेता दिया है। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं कि जल जमाव अगर इस बार हुआ तो फिर पटना वासी क्या करने वाले हैं। जी, जिस तरीके से पिछले साल पूरा पटना डूब चुका था, अगर इस बार भी पटना डूबा तो क्या कीजिएगा? मैम जैसे कि बहुत बुरा हाल था मैम पिछले बार भी, जैसा कि आप देख सकते पिछले बार भी यहाँ तक रोड तक पानी था और हमें आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी मैम। और हमें इस बार भी वही डर है कि वही चीज़ सेम दोहराया जाने वाला है। सरकार ने कुछ भी ऐसा प्रबंध नहीं किया। आप नाला भी देख सकते बिल्कुल भरा पड़ा है, कोई सफाई नहीं है। आप यही चीज़ है मैम। तो इस साल चुनाव भी है, इस साल सरकार बदल भी सकती है, जो आप बदलेंगे। क्या लगता है अगर इस बार पटना डूबी तो आप लोग क्या कीजिएगा फिर? मैम सबसे पहले तो सरकार का ये है कि सरकार कुछ करे, लेकिन हम पब्लिक हैं जैसे, तो हम लोग यही कि चाहेंगे कि इस बार मुद्दा ये भी रखे सरकार की, हमारा जो जल जमाव पटना में होता है वो भी मतलब बहुत भीषण तरीके का होता है, बहुत बड़े पैमाने पे ये होता है जल जमाव। तो इस चीज़ को मतलब मैं कहूँगी कि ध्यान में रखते हुए सरकार इसको भी एक मुद्दा बना के चले। सरकार के पास पूरा 1 साल समय मिला था सरकार को, जिसमें वो ड्रेनेज सिस्टम पटना का दुरुस्त कर सकती थी, लेकिन इस 1 साल में अभी भी जब हम 1 साल बाद जब बारिश हुई है तो भी रोड पे वापस से जल जमाव लगना शुरू हो गया। अगर भारी बारिश हुई तो पटना फिर से डूब सकता है। हाँ, इस बार तो सरकार डूब जाएगी। अगर पटना डूबती है तो सरकार को डूबना निश्चित है मैम, क्योंकि हम पटना वासी हमेशा से चाहते हैं कि हमारा क्लीन सिटी हो, हमारा जो भी है जल जमाव कहीं नहीं हो, रोड हमारे क्लीन रहे हमेशा हर जगह पे। तो जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार के साथ हम साथ देने को तैयार है, लेकिन सरकार आगे तो बढ़े मैम। बिल्कुल। आप यहीं की रहने वाली हैं। लास्ट ईयर जब बारिश हुई थी तो पटना में जल जमाव हुआ था, याद होगा आपको? जी, क्या लगता है सरकार 1 साल में पटना का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कर पाई है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर इस साल देखा जाए तो चुनावी साल है, सरकार बदल भी सकती है। बिल्कुल एकदम। इस बार नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं बनने जा रहे हैं। तो फिर कौन? जो भी हो, तेजस्वी बने चाहे जो भी हो, पर नीतीश कुमार तो बिल्कुल नहीं। ये किसी से भी तुम पता लगा सकती हो, नीतीश कुमार तो बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है 1 साल में सरकार ने कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं, बिल्कुल। अभी भी बरसात आने वाली है, देखना पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा जल जमा हो जाएगा। तो आपको याद होगा? बिल्कुल, यहाँ के याद है। मैं यहीं पे इतना पानी था, मैं जा रहा था जी। ये क्या लगता है इस बार पटना बच जाएगी? बारिश अगर तेज हुई तो क्या पटना में वापस से जल जमाव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कुछ इस पिछले साल पे कुछ सरकार ने सीखी नहीं, और आई थिंक मुझे लगता है कि पूरी तरह से होगी, क्योंकि ऐसा कुछ व्यवस्था किया नहीं गया ठीक करने को इसको। जो
पटना से वोट मैटर करता है, बहुत करता है। इफेक्ट तो पड़ेगा सरकार को, बहुत इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी बहुत वोटर्स हैं। ये उतना नहीं मतलब मैटर करता है डूबेगी, पर उतना चांसेस नहीं है। मतलब आप ले सकते हैं कि 5 से 10% चांस है। ये मैटर करता है कि वो इफेक्ट करेगा, 5 से 10% इफेक्ट करेगा, बिल्कुल जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर पटना डूबा तो कहीं ना कहीं सरकार इस साल के चुनाव पे भी इसका असर पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पटना डूबा तो ये एक गंदा इफेक्ट पड़ेगा कि आप जब एक शहर को नहीं संभाल पा रहे, एक पटना को एक सिटी होगा जो कि राजधानी है बिहार का, तो अभी इसको अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्या आप और सबका क्या ध्यान रखेंगे? एक गंदा इफेक्ट पड़ता है, एक नेगेटिव इमेज बनता है। सरकार एक साल में तैयारी की है, अगर इस बार अभी जो जिस तरीके से अगर पिछले साल की तरह बारिश हुई तो पटना बच पाएगी? हाँ, बच पाएगी। इस पर बेटर तैयारी है गवर्नमेंट की द्वारा। इस बार अच्छे ऐसा लग रहा है कि जहाँ जेसीबी वगैरह को वर्क कर रहे हैं और जिस तरह से निकाला जा रहा है, भरोसा तो है। लेकिन अगर सरकार आपके भरोसे पर नहीं उतर पाई तो, कायम नहीं हो पाई तो? वो तो अलग चीज़ है। मैनुअली जो मशीनरी का भी यूज़ उन्होंने कर रहे हैं, मशीन का भी जो अपना है प्रॉपर, ये थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन अभी जो टाइम है ठीक है। उस हिसाब से तो मानसून से पहले उन्होंने कम से कम 15 दिन पहले से लॉकआउट प्लानिंग किए हैं, उस तरह से उन्होंने साफ कर रहे हैं अपना। इशू तो पॉलिटिकल इशू है, उसमें हम लोग इसमें क्या वोट तो देंगे, जो सही होंगे उनको वोट देंगे, है ना। तो इस हिसाब से देख रहे हैं, प्लानिंग ठीक है। चाचा, पिछले साल का जल जमाव याद है आपको? याद तो है। क्या लगता है पटना इस बार बच पाएगी या फिर से डूब जाएगी? बचेगी तो नहीं, डूबे करेगी। उतना तो अच्छा तैयारी अभी है नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, ऐसा कुछ तैयारी है नहीं। अब फिर इस बार भी डूब जाएगी पूरा पटना। सरकार के पास पूरा 1 साल था। हाँ, तो सरकार तो कुछ कर नहीं पाया। अभी तो लॉकडाउन हो गया और ये सब हो गया, तो फिर अभी तो काम सब बंद है और धीरे धीरे अभी स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तो कोई प्रोजेक्ट बढ़िया हो रहा नहीं आ रहा है। सरकार को नहीं चल पाएगा ना, चुनाव में कोई काम ही नहीं है। सरकार गवर्नमेंट ये पब्लिक के लिए कोई काम ही नहीं है, तो डूबेगी ही ना, डूब जाएगी पूरा। आपका क्या कहना है? पिछले साल का जल जमाव याद है आपको? जी, जल जमाव पूरा याद है। पूरा लगभग पटना ही डूब गया था। और इस समय तो 1 साल का पूरा तैयारी था, बट किसी ने मतलब कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि जल जमाव रुक जाए। अभी भी वही हाल होना है, कोई मतलब ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है काम में, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। भगवान भरोसे, अगर बारिश ज़्यादा हुई तो डूब जाएगी। बारिश ज़्यादा तो पूरा डूब जाएगा, फिर तो वैसा ही है। चुनावी साल भी है। चुनावी साल है, चुनाव से तो जल जमाव का चुनाव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार से तो मतलब है। हाँ, सरकार को काम करना होगा ना, उसके लिए सरकार ने काम तो किया नहीं ऐसा कुछ। सेम नाली का भी वही कंडीशन, सब कुछ वही कंडीशन चल रहा है जी। तो सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है इस बार? नहीं, उम्मीद था, लेकिन सरकार काम करेगा तो उम्मीद है ना। सरकार काम ही नहीं कर रहा, उम्मीद किस बात का? सरकार से अब तो कोई नया ही चेहरा चाहिए। मतलब ये आरजेडी ये सब, यहाँ का कोई ऐसा कोई सरकार नहीं चाहिए जो अभी पुराना चेहरा है। नया चेहरा चाहिए, नया जोश चाहिए, जो कि नए जोश के साथ काम करे, इस तरह से। तो ये आपने सुना किस तरीके से राजधानी वासी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको सरकार से तो अब उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं बचा। उनका ये कहना है कि सरकार के पास 1 साल का लंबा समय तो था, लेकिन सरकार ने 1 साल में कुछ भी ऐसा नहीं किया। अभी भी राजधानी की ड्रेनेज सिस्टम उतनी ही ज़्यादा ख़राब है। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।